नौजवान मित्रों, बहनों, पत्रकार साथियों, समय काफ़ी हो चला है और अध्यक्ष महोदय को आप सुनने यहाँ आए हैं। मैं आपके और अध्यक्ष महोदय के बीच में बाधक बनना नहीं चाहता। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जो लोकतंत्र है, जो संसदीय प्रणाली है, उसमें किसी भी दल की नीति, उसके कार्यक्रम को आम जनों तक पहुंचाने का काम हमारे जंबा साथी करते हैं। और कहा भी गया है कि कार्यकर्ता दल की रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं। हम कहना चाहते कि जनता दल यू गांव की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, छोटे व्यापारियों की पार्टी है। अगर जनता दल यू पार्टी कमजोर होती है, गांव की बात, गरीबों की बात, छोटे व्यापारियों की बात, शोषितों पीड़ितों की बात कौन करेगा? इसीलिए पार्टी को और मजबूत करना है। हमें बूथ स्तर से लेके प्रखंड स्तर तक और जिला स्तर तक, प्रदेश स्तर तक पार्टी को मजबूती हमें देनी है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हमारे पुरखे कौन थे? बाबू जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य जेवी कृपलानी, जननायक कर्पूरी ठाकुर, पंडित रामानंद तिवारी, स्वर्गीय राजनारायण जी, स्वर्गीय मधुलिमय जी, जिनकी हम संतान हैं। आज की राजनीति में वो लोग नहीं हैं, लेकिन उनकी नीति, उनके विचार, उनके कार्यक्रम आज भी हम लोग के बीच में प्रासंगिक है। और आज जब मैं राजनीति को पीछे मुड़ के देखता हूं देश में, तो राजनीति परिवारवाद में सिमटती जा रही है। लेकिन बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, बिहार के विकास पुत्र परम आदरणीय नीतीश बाबू इससे अलग हटके आपकी सेवा कर रहे हैं। उनका कोई परिवार नहीं है। उनका अगर एक परिवार है तो बिहार की महान जनता जो दिन रात उसकी सेवा और खिदमत में लगे हुए हैं साथियों। उन्होंने न्याय के साथ विकास का काम किया है। सब वर्गों के लिए योजना उन्होंने चलाई आके, लेकिन हम जन जन तक इस बात को पहुंचा नहीं सके। नवीन पटनायक उड़ीसा में अपने बल पे सरकार बना लेते हैं। ममता बनर्जी ने अपनी बल पे सरकार बनाई। हमने जहां इतना काम किया, हमारी पार्टी की संख्या क्यों घटी है? आत्मचिंतन का समय है साथियों। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हमें अपनी कमजोरी को हटानी पड़ेगी। पूर्व के अध्यक्ष महोदय ने बहुत सारी बातें माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय के सामने रखी है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। हमारे प्रदेश अध्यक्ष नौजवान हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जाके उनकी दर्द, उनकी पीड़ा को सुनने और समझने का काम कर रहे हैं। साधारण से साधारण कार्यकर्ता के घर पर जाकर चाय, नाश्ता, खाना खा के उनसे अपनी आत्मीयता को जोड़ रहे हैं। मैं बड़े विनम्र भाव से अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं कि विश्वसूत्री का वह प्रखंड कमेटी हो, जिला कमेटी या निगरानी समिति, पंचायत से लेके अनुमंडल से लेके प्रखंड से लेके जिला तक की कमेटी हो, स्वास्थ्य कमेटी हो, जेल कमेटी हो, राजस्व परामर्शदात्री समिति हो, इसका गठन शीघ्र होना चाहिए। मैं साथियों इसलिए कह रहा हूं, जब भी हमको बारी मिली है, हमने मजबूती से इस बात को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ रखने का काम किया। गवाह है हमारे उमेश बाबू। ठीक है, बात आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ।
ये 30 तारीख को उमेश बाबू के डेरे पे बैठक थी, जदयू विधानमंडल। कोई एमएलए नहीं बोल रहा था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा नहीं बोलना पड़ेगा। अशोक चौधरी साहब बोले, उसके बाद मुझे इशारा किया। मैंने कहा था बड़े विनम्र भाव से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रखंड विस्तृति कमेटी का गठन होना चाहिए। हमारा प्रखंड अध्यक्ष चैम्बर में बैठेगा, वीडियो के समानांतर बैठेगा। जो भी लोग जाएंगे काम कराने के लिए, प्रखंड विस्तृति अध्यक्ष के माध्यम से काम होगा। कल ये मैसेज जाएगा, जनता दल यू का प्रखंड अध्यक्ष ने काम करवाया। जिला में जो हमारी अध्यक्षा है, उपाध्यक्षा बनेंगी विस्तृति समिति की, वहां उनको चैम्बर मिलेगा। जिले के लोग आएंगे उनके यहाँ। मैंने कहा राजस्व परामर्शदात्री समिति सीओ पर एक कमेटी बनेगी, जिसमें जनता दल यू के कार्यकर्ता, एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता आ जाएंगे। जिला